मीरा को बहुत ही दुख दिया जाने लगा। इतना दुख कि उसको पूजा से रोका जाता था। कभी कभी तो जो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप भगवान थे, उनकी उस विग्रह को ही फेंक देते थे उनके परिवार के लोग। कहते थे नहीं, क्या पाखंड है, क्यों नाचती हो, ये कोई धर्म है? तमाम तरह का कष्ट दिया जाता था, कभी जहर दिया जाता था, कभी सांप भेजा जाता था। उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, कहा क्या करूं, परिवार छोड़ू, माता पिता छोड़ू, सास ससुर छोड़ू और पति छोड़ू, यह तो पाप है ना, कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, मैं पाप हो जाएगा। तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज बताइए क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक पद लिखा विनय पत्रिका में। कहा भगवान मिलेंगे कैसे? तो भगवान मिलेंगे कैसे? कहा शरणागति स्वीकार करो भगवान की। और शरणागति क्या है? अब किसी के शरण में मत रहो, अब किसी का सहारा मत लो। किसका सहारा लो? कहा भगवान का। कहा सहारे के लिए एक बाप की तो जरूरत होगी, तो भगवान तो जगत पिता हैं, उनको कैसे पिता बनाऊंगी? मां, दुलार के लिए मां की जरूरत है, तो उनको तो पिता है, तो उनको मां कैसे बनाऊंगी? और वो जगत पिता है, उनको भाई कैसे बनाऊंगी? वो जगत पिता है तो उनको पति कैसे मानूंगी? संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है इस सारे संबंधों के बारे में। संसार के जितने संबंध है ना, एक कच्चे डोरे, कमजोर रस्सी, जरा सा ऐसे करिए टूट जाते हैं। जरा अपने बच्चे को डांट के देख लीजिए एक बार, कह देगा आपकी बात नहीं मानोगे। माँ बाप बड़े डर डर के जीते, मना लीजिए। एक दिन कह दीजिए कंप्यूटर पर नहीं बैठेगा, ओ अपना मोबाइल नहीं देखेगा, मना लीजिए। नहीं मना सकते, बहुत मुश्किल है। ड्रामा कर सकते हैं, हमसे आके कह सकते हैं हाँ मेरा बच्चा तो बोल, लेकिन सबकी घर घर की कहानी में जानते हो भैया, सबके घर में जो हो रहा है, नहीं मना सकते। तो ये जो सारे संबंध के जो कच्चे डोरे हैं ना, इनको क्या करना? ये 10 डोरे हैं। कौन कौन से? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधनु भवन हृदय परिवारा। ये 10 डोरे हैं और एक एक करके टूट जाते हैं। कभी पिता पुत्र वाला जो डोरा है टूट जाता है, कभी पुत्री और माँ का डोरा टूट जाता है, कभी भाई भाई का डोरा टूट जाता है, शरीर का डोरा टूट जाता है, धन का डोरा टूट जाता है, और सारे जो प्रिय लोग हैं सबका डोरा टूट जाता है, क्योंकि सब कमजोर रिश्ते, जितने प्रेम के रिश्ते हैं बहुत कमजोर है। आज नहीं कल तो टूटेंगे। और ये डोरे तभी तक अच्छे लगेंगे जब आप अच्छे रहेंगे। जिस दिन आपके अंदर एक कमी दिखाई दी, एक कमी, उस दिन छोड़ के भाग जाएंगे। चाहे उनके अंदर 1000 कमी हो, लेकिन आपके अंदर अगर कमी देखेंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे और निंदा करेंगे 10 जगह। तो भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, तुलसीदास जी ने लिखा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधनु भवन हृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। बटोर लीजिए। ये जो 10 तरह के संबंध के डोरे हैं, इनका ऐंठ लीजिए, मोटा और मजबूत बना लीजिए और भगवान के पैरों में बांध दीजिए। और भगवान के पैरों में जब बांध देंगे कि भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, हम बड़ी अच्छी प्रार्थना गा लेते हैं, लेकिन भगवान अगर प्रकट हो जाए, कहेंगे तुम तो कह रहे थे
कि मैं ही तुम्हारा माता पिता हूं, तो बैठो मेरी बात मानो, भाग खड़े होंगे, भाग खड़े होंगे। भगवान कहेंगे चल मेरे साथ, मेरे लोग को है कोई जा, अरे 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 अभी बेटा का ब्याह करना है, अभी बेटी पढ़ाना है, अभी क्लाइंट केंद्र है उनसे खेलना है, सारा कुछ, घबरा जाएंगे। जो बहुत मजबूत लोग होते हैं वो और भक्ति करते हैं, कमजोर लोग भक्ति नहीं करते, दो पैसे के लिए उनकी भक्ति टूट जाती है। तो क्या करना है, सारे संबंध को ऐंठ लीजिए और भगवान के पैरों में बांध दीजिए। भगवान जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन हृदय पर, सब आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो। और ये जितने संबंध हैं, अगर ये सारे संबंध आपको भगवान की तरफ ले जाते हैं तो ही इनके साथ संबंध रखिए। अगर ये पाप के रास्ते ले जाते हैं तो छोड़ दीजिए। अगर ये भगवान से दूर ले जाते हैं, सनातन धर्म से दूर ले जाते हैं, तो इनको त्याग दीजिए। कहा पति को कैसे त्याग दूं, अधर्म हो जाएगा। पिता को कैसे त्याग दूं, धर्म शास्त्र आदेश देते हैं, यह तो पाप हो जाएगा। भाई को कैसे छोड़ दूं, मां को कैसे छोड़ दूं। तो तुलसीदास जी ने लिखा इन सबको छोड़ दीजिए, कोई पाप नहीं होगा बल्कि मंगल होगा। जो भी संबंध आपके जीवन का, हमारे जीवन का भगवान के पथ पर न ले जाए, तुरंत छोड़ दीजिए। और कैसे छोड़ दीजिए, दुश्मन की तरह भी नहीं, करोड़ों दुश्मन की तरह छोड़ दीजिए कि ये दुख ही देंगे, आपको सुख नहीं देंगे। कहा प्रमाण, तुलसीदास जी ने लिखा कि मेरा प्रमाण है, छोड़ दो इन सारे रिश्तों को। कहा कैसे, तजो पिता प्रहलाद, पिता को छोड़ दो। अगर तुम्हें पूजा पाठ से रोकते हैं, सनातन धर्म के प्रचार से रोकते हैं, भगवान की सेवा से रोकते हैं, तो प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे, उनके लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो गए थे। ऐसे पिता को छोड़ दीजिए। प्रहलाद ने छोड़ दिया पिता को। कहा जो मुझे मेरे भगवान से दूर करे, जो सनातन धर्म से दूर करे, जो भगवान का नाम लेने से दूर करे, छोड़ दीजिए। आजकल बच्चे जब राम नाम जपने लगते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो उन्हीं के माँ बाप कहते अरे कुछ खा पी लो, खेल कूद लो, तब भक्ति करना। उनसे पूछना चाहिए उस माँ बाप से, आप करते हो? आप तो खेल कूद चुके ना, नहीं करते ना। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को भक्ति करनी चाहिए। अगर माँ बाप रोकते हैं तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई पाप नहीं होगा, पुण्य होगा। लेकिन बच्चे, मैं बता दूं, आपके बच्चे लड़की के पीछे छोड़ देंगे, लड़के के पीछे आपको छोड़ के चले जाएंगे, भगवान के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उनको भक्ति नहीं सिखाई। तो भगवान को भक्ति सिखाइए। किसी गजेड़ी भंगेड़ी लड़का लड़की के साथ आपको छोड़ के ना जाए, भक्ति के साथ भगवान से जोड़िए बच्चों को। तो ऐसे पिता को छोड़ देना चाहिए जो आपको भक्ति के रास्ते से रोके। तजो पिता प्रहलाद, कहा भाई, कहा विभीषण बंधु। विभीषण क्या था? जब तक भाई के पास रहा, रावण के पास, रावण लात मारता था, और जिस दिन भाई का साथ छोड़ा, भाई को कहा मैं जाता हूं छोड़ के भगवान के पास, सुखी हो गया, सुखी हो गया। तो जो भाई आपको भगवान के रास्ते से रोके वो बंधु नहीं, वो दुश्मन है, छोड़ देना चाहिए। भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। और कहा कोई माई का उदाहरण दे, किसी ने अपनी मां को छोड़ा हो, कहा भरत महतारी। भरत बहुत बड़े भक्त राम जी के माने गए। भरत सरिस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जेही। इतने बड़े भक्त थे कि भगवान स्वयं उनका नाम जपते थे। भरत 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 जपा करते थे। ऐसे भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया, तो मां को भी छोड़ देना चाहिए। जो भगवान के रास्ते से, जो मां आपको धर्म से रोके, सनातन धर्म से रोके, भगवान की सेवा से रोके, ऐसी मां को छोड़ करके मंदिर जाइए। कहा गुरु, कहा बलि गुरु तजेऊ।
राजा बलि के सामने भगवान वामन देव प्रकट हो गए। गुरुदेव ने कहा ये छलिया विष्णु है, इस संकल्प मत करो 3 पग दान देने का। बलि ने कहा गुरुदेव जी जरा आप बगल होइए, मैं भगवान मेरे सामने खड़े हैं, अब दर्शन करने दीजिए। बलि गुरु तजो, गुरु का धर्म क्या? ईश्वर से दर्शन कराना। गुरु वही जो राम मिलावे। और जब भगवान सामने खड़े हो तो गुरु अगर बाधा बने भगवान के दर्शन में, नहीं गुरुदेव अब हटिए। बलि गुरु तजो, कहा पति कैसे छोड़ दे? पतिव्रत धर्म का इतना बड़ा गान किया गया है शास्त्रों में कि पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पति की सब दिन सेवा करनी चाहिए, पति कैसे छोड़ दे? कहा छोड़ा है। कहा कि इन्होंने, कहा वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। जब पतियों ने कहा कि कृष्ण का नाम नहीं जपोगी, कहा तुम्हें छोड़ सकते हैं, कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। इन सब ने पति को भी छोड़ दिया। कोई पाप हुआ? कहा नहीं, कोई पाप नहीं हुआ। क्या हुआ? भयो मुद मंगलकारी, सबका मंगल हुआ। संसार अगर भोग के पीछे परिवार को छोड़ेंगे तो नाश होगा, ठीक है? और संसार को अगर भगवान के पीछे छोड़ेंगे, भगवान के लिए संसार छोड़ देंगे तो क्या होगा? भयो मुद मंगलकारी, आपका मंगल होगा। इसीलिए नाते नेह राम से मनियत, हृदय सुसेव्य जहालव, अंजन कहाँ आंख जही फूट्यो। अंजन होता है, आंख की दवा होती है अंजन। अगर उस आंख की दवा से आंख फूट जाए तो क्या जरूरत है इसे अंजन का? परिवार, रिश्ते वो इसलिए हैं कि सब भगवान के रास्ते ले चले हमको आपको। अगर नहीं ले चलते तो छोड़िए। अगर ये पाप के रास्ते ले जा, कोई भी रिश्ता जो आपको भगवान से दूर करने की कोशिश करे उसे पहले छोड़ दीजिए, पहले छोड़ दीजिए। एक ही रिश्ता मानिए, क्या? जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो, मेरा एक ही मत है। परिवार का जो व्यक्ति आपको भगवान के रास्ते न ले जाए उसे छोड़ दीजिए, और जो रास्ते ले जाए उसकी सेवा करिए, सब दिन मंगल होगा। भयो मुद मंगलकारी। तो मीरा ने क्या किया? मीरा ने छोड़ दिया और छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गई। हाँ, और भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और नाचती गाती भगवान की भक्ति करके भक्ति का प्रचार किया और सारे संसार के लिए कल्याणकारी हो गई मीरा।